हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग की नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे व्हाट आर दी लॉजिकल ऑपरेटर्स। इससे पहले मैं आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स समझा चुका हूं। अगर आपको नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके एक बार ज़रूर देखें। इसमें हम पढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं कि जो भी हमारे ऑपरेंड होते हैं उनके बीच में क्या हमारी लॉजिकल कंडीशन है, उन्हें चेक करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, हमारा डबल इक्वल टू हमारा एक ऑपरेटर है जो किसी भी ऑपरेंड को चेक करने के काम आता है। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया, हमारे पास है इंट ए और इंट बी। ए को अगर हम 10 असाइन कर देते हैं और बी को हम 20 असाइन कर देते हैं तो डबल इक्वल टू ऑपरेटर क्या कहते हैं, ऑपरेंड की क्या वैल्यू है, ये हमारे ऑपरेंड है और इक्वल हमारा ऑपरेटर है। सो ए इक्वल टू बी। तो जब हम डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो वो क्या कहता है कि ऑपरेंड ए की वैल्यू जो हमारी है 10, ऑपरेंड बी की वैल्यू जो हमारी है 20, बोथ आर इक्वल और नॉट। यहाँ देख के तो हम बता रहे हैं क्योंकि ए 10 है और बी 20 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में रिजल्ट रिटर्न करेगा। ऐसे ही दूसरा हमारा ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू इसी का वाइस वर्सा, जैसे हमने लिखा कि ए नॉट इक्वल टू बी। अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें 10 नॉट इक्वल टू 20, जो कि हम सही कह रहे हैं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि रिजल्ट हमें मिलेगा ट्रू। अगला लॉजिकल ऑपरेटर हमारा क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और हमारा लेस देन इक्वल टू। इन्हें हम कैसे चेक करेंगे कि ए ग्रेटर देन है बी के, वैल्यू पुट करके देखते हैं 10 20 ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन 20 नहीं है, तो ये हमारा क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और जो ये हम वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, अभी जो मैं एग्जांपल के लिए कि मैंने यहाँ 10 रख के दिखाया, यहाँ 20 रख के दिखाया, इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं ड्राई रन। ड्राई रन होता है कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर एक्चुअल वैल्यू को रखना और ट्राई करना कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। होप आप समझ गए। ऐसे ही जब हम लेस देन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे कि ए लेस देन बी, वैल्यू रखी 10 20, इज 10 लेस देन 20, या हम इसे पढ़ सकते हैं कि 20 इज ग्रेटर देन 10। यस, ग्रेटर है तो रिजल्ट आएगा हमारा ट्रू। और सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक नया वेरिएबल ले लेते हैं सी। नाउ सी के पास क्या वैल्यू है 10, ए के पास क्या है 10, सी के पास क्या है 10 और इक्वल टू। अगर मैं ग्रेटर वाले ऑपरेटर की बात करूं तो रिजल्ट नहीं है, लेकिन इक्वल की बात करूं तो 10 इक्वल टू 10 है, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ट्रू। सिमिलरली लेस देन इक्वल टू, यानी कि ए लेस देन इक्वल टू बी, ए की वैल्यू हमारी 10, बी की वैल्यू हमारी 20, बी लेस देन ए लेस देन इक्वल टू 20। हाँ, 10 20 से छोटा है, इक्वल टू नहीं है, और यहाँ हम सी भी कर सकते थे, इक्वल है, लेकिन इस अगर हम सी करते हैं तो क्योंकि सी 10 लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन तो ट्रू नहीं है लेकिन इक्वल टू हमारा ट्रू है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। होप आप समझ गए कि हमारा डबल इक्वल क्या होता है, इक्वलिटी ऑपरेटर होता है जो टू ऑपरेंड की वैल्यू को चेक करता है कि बोथ आर इक्वल और नॉट। सिमिलरली नॉट इक्वल टू चेक द टू ऑपरेंड्स वैल्यू बोथ आर इक्वल और नॉट।
सो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। प्रोग्राम में हम क्या लेते हैं, इंट ए हमने 10 ले लिया, जो अभी हमने एग्जाम्पल समझे, 10 ले लिया, बी 20 ले लिया, और मैं कंसोल डॉट राइट लाइन डबल इक्वल टू ऑपरेटर रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या आएगा, अब हम देखो ये जो ऑपरेटर है ये हम कॉन्केटिनेशन बोल सकते हैं। कॉन्केटिनेशन किससे, कि अगर इसे इस पूरे जो लिखा हुआ है सेंटेंस, इसे हम एक स्ट्रिंग लेंगे, तो हमारी प्रोग्रामिंग क्या कहती है कि जब भी हम डिस्प्ले कराते हैं स्क्रीन पर कुछ भी मैसेज, वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होता है। दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। ये प्लस ऑपरेटर यहाँ पे कॉन्केटिनेशन के लिए यूज़ हो रहा है। क्या, a डबल इक्वल टू b, तो ये हमारा क्या रिजल्ट करेगा, a में 10 है, यहाँ पर हमारा 20 आ गया, तो ये ट्रू तो है नहीं, तो रिटर्न क्या आएगा, फॉल्स, यानी कि डबल इक्वल टू ऑपरेटर रिजल्ट कॉलन फॉल्स। सिमिलरली अगर ये मैं नॉट इक्वल टू चेक करूं, नॉट इक्वल टू में क्या आएगा, यहाँ पर सिंबल चेंज नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल टू क्या है, 10 नॉट इक्वल टू 20, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, ट्रू। फाइनल स्क्रीन पे क्या दिखेगा, स्क्रीन पर दिखेगा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर रिजल्ट, यहाँ तक सेम आएगा, कॉलन ट्रू। जब हम a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20 है और ये हमारा ग्रेटर देन, मैंने मैसेज कॉपी कर दिए, चेंज नहीं किए, ग्रेटर देन ऑपरेटर 10 ग्रेटर देन 20, रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारा, यस राइट, फॉल्स। अब इसे हम प्रोग्रामिंग में देखते हैं। तो विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। विजुअल स्टूडियो के अंदर एक नॉर्मल जो हमारे पहले मैसेज थे वो छोड़ दिए हमने। दो ऑपरेटर जो अभी हमने देखे 10 और 20 ले लिए, डबल इक्वल टू ऑपरेटर, मैसेज कॉन्केटिनेशन, कॉन्केटिनेशन के बाद ब्रैकेट में हमारा ऑपरेटर का यूज। रन करके देखते हैं। तो रिजल्ट क्या है हमारा, फॉल्स। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि 10 इक्वल टू 20 नहीं है। सिमिलरली और करके देखते हैं, सारे केस बना के देख लेते हैं। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, ये लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये हमारा लेस देन इक्वल टू। एक बार रन करके देख लेते हैं। डबल इक्वल टू ऑपरेटर, अभी यहाँ से हमें कंफ्यूजन हो रही है, तो एक बार क्या कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि ए और बी की वैल्यू मुझे पता है, वैसे ही चलो हम समझते हैं। ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, ऑपरेटर है हमारा डबल इक्वल टू, जो कि ट्रू नहीं है, तो इसलिए फॉल्स ठीक रिजल्ट है। नॉट इक्वल टू ट्रू है। ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन 20, जो कि नहीं है, इट मीन्स फॉल्स रिटर्न करता, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेस देन ट्रू हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं है, इसलिए फॉल्स। लेस देन इक्वल टू तो नहीं है, लेकिन लेस देन है ए बी के, तो इसलिए ट्रू। ये हमारा रिजल्ट ठीक आ रहा है। लेकिन अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कैसे, कि अभी हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी, वहाँ पर हम कॉन्केटिनेट करते हैं ए को, ए की वैल्यू आएगी रिजल्ट ऑफ ए, जिसकी वैल्यू आ गई, देन क्या कर देंगे हम, हमें चाहिए b की वैल्यू, तो b इक्वल टू, b की वैल्यू क्या है, b के अंदर
और फिर हम जोड़ देंगे रिजल्ट को। बाकी सब सेम रहना है, यहाँ तक चेंज कर देते हैं। ठीक है, अभी एक बार रन करके देखते हैं। अभी हमें कुछ दिख रहा है लेकिन हम सही से पढ़ नहीं पा रहे। A:10 थोड़ा और गैप दे देते हैं। गैप कैसे देंगे? A के बाद यहाँ पर गैप, B के बाद यहाँ पर गैप और रिजल्ट में गैप। अभी हम बढ़ाएं डबल इक्वल टू ऑपरेटर A=10 B=20 जो कि इक्वल नहीं है, रिजल्ट फॉल्स आया। नॉट इक्वल टू ट्रू, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे हमने सारे परफॉर्म करे। तो ये आपको पता चल गया लॉजिकल ऑपरेटर कैसे यूज़ होते हैं। इवन इसके अलावा हमने सीखा है कि अगर हमें मैसेज के अंदर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कराना है। दूसरा कि अगर मैसेज के अंदर हमें कोई स्ट्रिंग जोड़नी है वो कैसे जोड़नी है। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में समझना है तो मैं थोड़ी सी और डिटेल बता देता हूँ कैसे हम लिखते हैं। कि सबसे पहले हमारा मैसेज की बॉडी होती है जिसमें हमने अपनी कोई भी स्ट्रिंग लिख ली। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था एक स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। प्लस ऑपरेटर, उसके बाद मेरा ऑपरेंड। ऑपरेंड के अंदर क्या है? वैल्यू। तो अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल के लिए लिखूँ शिव कुमार मेरी एक स्ट्रिंग है और मुझे उसके साथ एज कनेक्ट करनी है, तो कैसे करूँगा? एज और मैं एक और स्ट्रिंग बना लेता हूँ। मान लो मेरे एज नाम के वेरिएबल के अंदर एज लिखी हुई है, तो मैं उसे कैसे कनेक्ट करूँगा? इसके बाद प्लस ऑपरेटर, देखो यहाँ हमने एक प्लस ऑपरेटर लगाया। ये क्या हुआ? स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग हमने ज्वाइन करी और यहाँ हम प्लस ऑपरेटर लगा रहे हैं कि स्ट्रिंग को, ये कुछ भी हो सकती है, इंटीजर या फ्लोट, कैरेक्टर, किसी भी टाइप की। तो अगर कई बार क्या होता है कि आपको एरर आएगी कंपाइल टाइम पे, तो जब आएगी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम क्या कर देते हैं? अपना एज को डिस्प्ले कर देते हैं। तो पूरा क्या होगा? शिव कुमार एज 24, क्योंकि एज में 24 कहाँ से आया? ऑपरेंड के पास हमने 24 को होल्ड करके रखा था। जब हमने यहाँ एज लिखा तो इसकी वैल्यू 20 आ गई। तो कुल मिलाकर एक मैसेज के अंदर हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं कॉन्कैटिनेशन करने के लिए। और कॉन्कैटिनेशन किस किस के बीच में हो सकती है? दो स्ट्रिंग के बीच में हो सकती है, स्ट्रिंग और वेरिएबल के बीच में हो सकती है। कई बार सिचुएशन होती है कि आप स्ट्रिंग, क्योंकि हम स्ट्रिंग के फॉर्म में डिस्प्ले कराते हैं रिजल्ट को, तो जहाँ पर हमने एज लिखी है, मान लो ये इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल है, सम टाइम आपको इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। ये हम आगे देखेंगे, आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर समझ चुके हो। इसके अलावा कैसे हम मैसेज में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो भी समझ चुके हैं, और मैसेज को कैसे मॉडिफाई करते हैं, यानी कि वेरिएबल कैसे कनेक्ट करते हैं, स्ट्रिंग को कैसे जॉइंट करते हैं, ये भी आप सीख चुके हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।